मेंबर्स की जानिब से सवाल आया है कि जो लोग एक साथ जमा नहीं करवाते उनके प्लाट ब्लूवुड सिटी मैनेजमेंट ने नए रेट्स पे क्यों तब्दील किए। अच्छा, इस हवाले से मैं बता देता हूँ। अभी जब मैं लाहौर गया था, ठीक है, तो वहाँ पे जो है मैंने चेयरमैन साहब जो है उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बड़ा ये है कि वैलिड आंसर इसका दिया है, और जो कि आम बंदे की समझने के लिए। तो मैं वो उनका जो ये इंटरव्यू का जो हिस्सा है वो वीडियो में अटैच करने लगा हूँ। वो सारे मेंबर्स देख लिए गए, तो इंशाल्लाह ताला फिर वापस आते हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जी कुछ मजबूरियाँ प्रोजेक्ट की हैं। अगर प्रोजेक्ट सिंसेयर है अपनी डिलीवरी में, तो जो चैलेंजेस उसने फेस करने हैं वो उसने चैलेंजेस ट्रांसफ़र करने हैं आगे अपने एंड यूज़र्स को, जो एक तरह से हमारे कंपेनियन हैं सफ़र में ना। तो वो कस्टमर्स जिन्होंने लेट्स से कि 5 मरले की रजिस्ट्रेशन प्राइस जिस वक्त 7 लाख थी या 8 लाख थी, उस वक्त उन्होंने डाउन पेमेंट्स दी किसी के कहने पे, और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, या वो उन्हें बिलीवेबिलिटी का इशू था, या उनकी कोई ज़ाती बीच में ट्रबल आ गई जिसकी वजह से वो अपना पेमेंट प्लान कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उन सारे कस्टमर्स को अब वो प्रोग्रेस देखते हैं, तो वो हमें रिक्वेस्टें इधर उधर से आती हैं, जी हमारा पुराना पेमेंट प्लान रिस्टोर करें। देखें, जो बिज़नेस है ना जी, वो भले आप कपड़े का कर रहे हों, या वो भले आप कंस्ट्रक्शन का कर रहे हों, या भले आप लैंड डेवलपमेंट का कर रहे हों, हमेशा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना और जहन में रखना है कि बिज़नेस हमेशा कस्टमर के पैसे से होता है। कस्टमर आपको टाइमली पेमेंट्स देता है। बिल्कुल। कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर आपको एक बिज़नेस को इनिशिएट करने के लिए आपको करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो अदारा है, अगर तो वो रफ़ाई अदारा ना हो और वो किसी और की डोनेशंस पे ना चल रहा हो, तो फिर तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी ये बिज़नेस मुझे अपने पास से, या ये अदारा मुझे अपने पास से कंपनसेट करेगा। तो तब तो वो मुमकिन है, अगर कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे चल रही हो। अगर वो बिज़नेस है, तो एट द एंड ऑफ द डे भले बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट पहले किया हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट उसने अपने कस्टमर से ही लेनी है। तो अगर एक कस्टमर ने हमारे साथ 2017 और 18 में कमिटमेंट के लिए अपनी डाउन पेमेंट जमा कराई रजिस्ट्रेशन की, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हम उसके हिस्से की लैंड अरेंज नहीं कर पाए उस वक्त। आज वो ज़मीन हम अरेंज करने जाते हैं, तो वो उस नए रेट पे हमें, जो अब हमने फ्लोट किया, तब उस रेट पे ही वारा खाती है, ठीक है, जिसमें जनरल ब्लॉक इस वक्त हम जनरल 2 जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट में, और उसका 15,90,000 रुपया पर 5 मरले की कॉस्ट ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन प्राइस हम उसकी रखें। ठीक है। तो वो जो अब लैंड की प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैं, 5 साल या 4 साल गुजर गए हैं, और वो ज़मीनें जहां हमने 2-2 लाख 3-3 लाख को किनाल ली थी, वहाँ अब 30-30 40-40 लाख को किनाल हमें पॉकेट्स लेनी पड़ रही। आपने ये प्रोसेस भी समझना है कि जिस वक्त लैंड प्रोक्योरमेंट होती है, तो कोई एक मालिक नहीं होता पूरे रकबे का। मतलब वो 10 मरले से लेके 10 किनाल और 50-50 100-100 किनाल तक डिफरेंट मालिक होते हैं। पूरी पूरी फैमिलीज़ की मालकियाँ होती हैं। कोई भी ये कोई एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं जो ओवर द ईयर्स लोगों ने कम्पैक्ट कर ली हो और उसमें एक ही फैमिली की मालकी चल रही हो और बड़े बड़े ज़रूरी रकबे हों। ये ज़मीनें जो हैं ये थ्रू अपनी इनहेरिटेंस नीचे लोगों को आई हैं, और एक एक ज़मीन के कते के पीछे जो है वो 10-10 20-30 मालिक उसके होते हैं। कोई चाचे के भाई हैं, कोई मामों के भाई हैं, कोई भांजे हैं, कोई भतीजे हैं। तो हमें उन सब से बारी बारी लैंड ख़रीदनी पड़ती, कोई बेचता कोई नहीं बेचता, ठीक है। और वो जो नहीं बेचते वो एट द एंड ऑफ द डे अपनी सब्र का फल ज़रा बेहतर खाते हैं, ठीक है। अब वो सब्र का फल जब हमें डेवलपर को पे करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट पीछे कस्टमर नहीं बेयर करनी है ना। तो मजबूरन हमें उस जगह पे नई कटिंग निकालनी पड़ती। पुराने रेट पे तो वहाँ वारा नहीं खाता, तो जो पॉकेट्स बच जाती हैं वहाँ पे हम फिर रीलॉन्च करते हैं चीज़ों को, या पोर्टल के थ्रू रीसेल करते हैं। अब उसकी प्राइस किसी ने बेयर करनी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि अब जो हमने नई प्राइसेस इंट्रोड्यूस कराई हैं, सिर्फ उसमें वारा खाता है कि जो हम इस वक्त के लैंड प्रोक्योरमेंट रेट्स हैं उन पे हम चलाएं अपना सेल। जी, तो जिस तरीके से आपने सारी की सारी चीज़ें देखी, बेसिकली ये मेन चीज़ ये होती है कि देखिए, जो बंदा अपने टाइम के ऊपर एक साथ जमा नहीं करवाता ना, ठीक है, तो सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उसके
हिस्से की लैंड जो है ना वो मैनेज कर सके। तो इस वजह से जो भी इंस्टॉलमेंट वाला प्रोजेक्ट है, मैं स्पेसिफिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा, जो भी है उसमें आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, डेवलपर ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। बाकी ये ब्लू वर्ल्ड सिटी में बुकिंग्स के लिए, डिटेल्स के लिए, डिस्काउंट ऑफर्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से और भी कोई आपका सवाल है आप हमारे UAN के ऊपर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ऑफिशियल के ऊपर पूछ सकते हैं, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनके बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो म्यूचुअल होते हैं। तो आप लोग ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको इस हवाले से ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया।